ये कितने mm की कील है? ये देखिए हवा निकल रही है, देखिए सेल्फ हील्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कार की जो एसेसरीज़ हैं, कार की जो चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। आज हमारे हाथ में फ्यूचर है, फ्यूचर प्लस। जनरली एक लिक्विड है जो आपके टायर पे जाता है, और ये लिक्विड करता है क्या कि आपके टायर पे ही रहेगा, और जनरली आप चला रहे हो, कील आ गया, कुछ भी आ गया, जो पंक्चर है उसको सेल्फ हील करता है। कील के चारों तरफ जो हल्का सा गैप होगा ना, वो उसको फिल कर देगा, तो लीकेज नहीं होगा। और कल के दिन अगर आप वो कील निकाल भी देते हैं तो वो जो जो जगह होती है पंचर वाली, उसमें ये आ जाता है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब आपका जो टाइम बच जाता है, आपको टायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, पंक्चर के शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ हीलिंग लिक्विड है। हमारे विनोद भाई हैं, थोड़ा बताइए कि ये फ्यूचर प्लस ये जो है लिक्विड आपके दिमाग में आया कैसे? बेसिकली इंडियन रोड के अकॉर्डिंग, जैसे इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा पंचर होते हैं, रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो पंचर्स तो मतलब बहुत होने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पंचर होते हैं। तो उन पंचरों होने से जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। और जब इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा ना जो ये प्रोडक्ट है ना, ये इसको एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। देखो ऐसे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है ना। तो ये पहली बार नहीं है, हम इसको टेस्टिंग कर चुके हैं, मतलब मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ इनको। तो हमने इस टायर पे लाइव डेमो किया है, पहले छेद वगैरह करके ये सब टेस्ट करके सब कुछ चेक किया है। वर्क्स प्रीटी वेल। लेकिन क्या कोई भी प्रोडक्ट एकदम रिलायबल हो सकता है? वो टेस्ट करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। तो जैसे गाड़ी दिख रही है आपकी यहाँ पे, चारों टायर पे हम लोग लिक्विड डालने वाले हैं, और उसको मैं थॉरली चेक करने वाला हूँ, ठीक है? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि ये लिक्विड ही है, इसकी एक वैलिडिटी होगी। जैसे विनोद भाई ने बोला कि इसकी जो वैलिडिटी है मे बी 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, है ना। उसके बाद क्या होगा? इसको चेंज करना पड़ेगा, जो लिक्विड अंदर डाला वो निकालना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस जो हम विनोद भाई से जानेंगे, और टेस्ट करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। इसको अपने टायर पे डालने के बाद इसको थॉरली टेस्ट करूँगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो फ्यूचर प्लस आपको हाथ में दे देते हैं, आपका फ्यूचर प्लस, हमारा फ्यूचर प्लस। टायर पे आपको लाइव डेमो करके दिखाते हैं ये काम कैसे करता है। अब ये टायर है हमारे पास, 2 टायर पे हम लोग डेमो दिखाएंगे। ये हमारे पास ट्यूबलेस और वो ट्यूब वाला। थोड़ा मेरे दिमाग में ये था कि जो ट्यूबलेस तो चल जाएगा, क्योंकि इसको जो लेयर होती है थिक होती है, तो अगर कील जाता है लिक्विड भर के सेल्फ हील हो जाएगा। मुझे डाउट था जो ये ट्यूब वाला है, मैंने विनोद जी से बोला था ट्यूब वाले पे अगर कोई कील लगती है तो उसका लेयर ट्यूब का बहुत पतला होता है, तो उसमें कैसे सेल्फ हील होता है। मुझे भरोसा ही नहीं था काम करेगा, लेकिन एक्चुअली आप लोग देखिएगा अपनी आंखों से ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ट्यूबलेस से शुरू करते हैं हम लोग। बताओ, इतनी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन जब पंक्चर होता है पता नहीं चलता, बस अपने आप ही। अब देखिए कील चली गई है। ये कितने mm की कील है? ये आपकी 3 से 4 mm की कील है। 4 mm की कील है। कील के साथ भी कोई पंक्चर देखो आप नहीं है। अब इसमें लिक्विड ऑलरेडी डला हुआ है, कील के साथ भी कोई पंक्चर नहीं है। अभी कील को निकाल देते हैं आपके सामने। ये देखिए हवा निकल रही है, देखिए, ठीक है। इसको घुमा दो गोल गोल। घुमा गोल गोल, देखिए सेल्फ हील्ड। सेम छेद है। जब छेद हुआ इसमें लिक्विड नीचे था, इसको राउंड डाउन किया तो ये सेल्फ हील हो गया। अमेजिंग है, लगता है कि मैजिकल है, जादू है। और अब हम करके देखते हैं इसी को ट्यूब वाले पे। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब हमने टेस्ट किया था। ट्यूब वाला है बिल्कुल। सॉरी, इट्स ऑलराइट। देखिए कील चली गई है और हवा बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। ये ट्यूब वाला है बिल्कुल। ये तो एकदम से फ्लैट हो जाता है। सेल्फ हील। इसको तो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये रेडी था। अभी बबल्स बन रहे हैं, हल्के हल्के बन हल्के बन रहे हैं, तो उसे राउंड कर दो आप बस। आपका पंचर ये पूरा ब्लॉक है, अभी भी बबल नहीं है। मैजिकल है, मैजिकल है। अब देखिए ये दोनों जो टेस्ट हैं आपके सामने करके दिखा दिया है। ये टायर बेचारा बहुत परेशान हो चुका है, इसको मल्टीपल बार छेद कर चुके हैं। जब हम लोग इस पर गए हुए थे आदि कैलाश में तो 1 पंक्चर हुआ था, लेकिन लद्दाख वाले में 3-4 पंक्चर हो गए हैं। तो पंक्चर कील घुसे हुए हैं, हवा निकलते रहते हैं, भरवाते रहते हैं। इसको मैंने अभी हील नहीं करा रखा है।
तो ये परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लिक्विड डलवा के इसको मैं टेस्ट कर लूँगा, टायर वगैरह खोल के, जहाँ पे भी कील है निकाल के, वो एक वीडियो आपके लिए आने वाली है। शायद इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा या फिर उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अब ये तो हो गया अमेजिंग विनोद भाई, ठीक है। अब थोड़ा लोगों ने डेमो देख लिया, सब कुछ देख लिया, ये फ्यूचर प्लस करता क्या है, ये सब कर लिया है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, प्राइस की, वगैरह वगैरह। अब शुरू करते हैं। ये जो लिक्विड है कितना टायर में जाता है और कितने mm तक का कील ये हील कर सकता है और उसका प्राइस क्या है? देखिए ये ना गाड़ी के टायर के साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी जाती है। सपोज जैसे इस गाड़ी की अगर हम बात कर लें तो इसमें 16 इंच के अलॉय हैं, टायर साइज़ है, तो इसमें 600 ml डालेंगे हम, 600 ml डालेंगे एक टायर में। हाँ जी। और जो इसकी जो लाइफ है, वैसे लाइफ तो ज़्यादा है पर 1-1.5 साल आप बड़े आराम से इसको चला सकते हैं। 1 या 1.5 साल? 1-1.5, हाँ, 1 से 1.5 साल मैक्सिमम यू कैन से। और 1 या 1.5 साल के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? वैसे लाइफ ज़्यादा है पर अगर सपोज फील ऐसा कुछ होता है तो हम टॉप अप भी कर सकते हैं, मेरे यहाँ तक कि सूखेगा नहीं। जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपने नए टायर में भी डाला, नए टायर के साथ भी डालोगे तो टायर की ग्रिप खत्म हो जाएगी पर जेल नहीं सूखेगा। अच्छा। वो इतना है। पर हम थोड़ा सा मतलब एक सेफर साइड लेके चलते हैं, क्योंकि अगर इंडियंस को अगर ज़्यादा बोलकर कम मिले तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। हाँ, दूसरी बात है ना, आप एक नया ब्रांड सेट कर रहे हो, राइट। तो अगर वो जो ब्रांड है उसका बेस अगर सच्चाई से नहीं है तो फिर वो चीज़ें अभी तो हो जाएगा, 2-4 बिक जाएंगे, उसके बाद परेशानी होगी। ऑल्दो ये हमने बहुत टेस्ट कर लिया है, पर फिर भी एक देखा जाए तो हर प्रोडक्ट जो है एक टेस्टिंग फेज में होता है हमेशा। तो कोई ना कोई अगर चैलेंजेस आते हैं या कोई इश्यूज आते हैं तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 से 1.5 साल बहुत आसानी से चल जाएगा। अदरवाइज इसकी लाइफ ऐसे थोड़ी ज़्यादा है। और इसका प्राइस क्या पड़ता है? ये आपका जो बॉटल है आपका वैसे MRP जो है 1599 की है, 1 लीटर की बॉटल है, तो यही इसका प्राइस है। तो अगर निक्सॉन में डालना है चारों टायर पे, हाँ, तो कितना 3 बॉटल लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 2.5 बॉटल। 2.5 बॉटल लगेगा, यानी वो लगभग 2500 रुपये का, अराउंड 2500 रुपये का। और वो एक पीस ऑफ माइंड होगा, बिल्कुल, ये सेल्फ फील होगा, आपके टायर खराब नहीं होंगे, बिल्कुल, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने वीडियो में एक बात बोली थी, जिसका टायर ज़्यादा घिस चुका है, ठीक है, और बार बार पंक्चर होते हैं, वो भी बेनिफिशियल हो, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल उस पर भी काम करें, क्योंकि जो घिस चुके टायर है ना उस पर बहुत इजीली पंचर लग जाता है। तो इसके होने से पंचर तो होगा लेकिन पर आपको परेशानी नहीं देगा, सेल्फ फील हो जाएगा। तो अभी तक कौन कौन से क्लाइंट हैं आपके और कितने बाइक का एक में ट्राई हुआ है लोगों ने? बाइकर्स तो आप ये लगाओ कि बहुत ज़्यादा, 2 व्हीलर वाले तो हाँ, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लोगों की चीज़ डाल चुके हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ हैप्पी कस्टमर हैं, उनके फीडबैक भी हमारे पास हैं, और कुछ और भी हैं, कार्स वाले भी हैं, सब तरह के हैं। हम काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रहे हैं। और जो पिंचर आप रोकने की बात कर रहे थे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो ट्यूबलेस टायर है उसमें ये 8 mm तक आपका कवर करेगा, उससे आगे होगा तो नहीं करेगा उससे। एक्चुअली क्या है कि करेगा, बट 8 mm तक हम श्योर हैं, ठीक है सर, हम क्योंकि उस तक की हमारी है, कट जाएगा और फट जाएगा तो उसमें हमारी गारंटी नहीं होगी। ट्यूब टायर में आ जाते हैं, ट्यूब में 3 mm तक आपका कवर करेगा, 3 mm तक, क्योंकि ट्यूब में तो 3 mm लग जाए या 1 mm लग जाए तो सर पंचर होना ही होना है। तो मैं आप कह रहे हो कि जो ट्यूबलेस है उसमें 8 mm तक आप कह रहे हो, ये आपकी गारंटी है, उसके आगे तक भी सपोर्ट कर सकता है? और बिल्कुल सपोर्ट करता और ट्यूब वाले पे आप कह रहे हैं मैक्सिमम 3 mm, हो सकता है 4 भी हो जाए, लेकिन आप लोग शॉर्ट ही देते हैं 3 mm तक। परफेक्ट, बहुत अच्छा है। अब लाइव डेमो टेस्टिंग वगैरह देख लिया आपने, अब किसी को ये ऑर्डर करना है तो इसका मतलब सोर्सेज क्या है, कैसे ऑर्डर कर सकता है? एक तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह तो आपको सभी को मिल ही जाएंगे, और जो हमारी वेबसाइट है उसकी डिटेल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, वो भी आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल जो नंबर आपको दिख रहा है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप लोग इससे ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक काम और करने वाले हैं हम लोग, जो गाड़ी है उसके चारों टायर पे डाल के देखते हैं, और मैं इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करने वाला हूँ। कैसे डालते हैं वो भी हम दिखा देते हैं आपको। और तो तैयारी चल रही है। लिक्विड को पहले हम ऐसे हिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस टायर पे तो गया हुआ है, कल डाला था ना हमने, उस पर डाला है। अच्छा, डाला है, उस पर डाला हुआ है। एक टायर पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो इस टायर पे 3 टायर जो बचे हैं उस पर लिक्विड डलवा लेते हैं। देखो यार, टेस्ट करने के लिए मैं बचा हुआ हूँ। 1-1.5 साल के बाद सूखता है, ड्राई होता है, नहीं होता है, जो भी फीडबैक आपको मिलता रहेगा
फिलहाल तो जो भी हमने टेस्टिंग की है ना लाइव, तो उससे मैं बहुत श्योर हूँ। निकली। और ये है पंप, ऐसे डाला जाता है। 300 ml का पंप है, तो इसमें 600 जाएगा ना, तो दो बार फिल करके हम इसमें डालेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो नाइट्रोजन वगैरह डालते हैं टायर को ठंडा रखने के लिए, लेकिन जो ये लिक्विड है ना, ये टायर को ठंडा रखता है, तो नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, नाइट्रोजन या फिर एयर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल। और ये सेकंड शिफ्ट 3 दूनी 600 ml हो जाएगा। टायर साइज़ के हिसाब से आपको ये लिक्विड फिल करना पड़ता है। तो जैसे मेरा 16 mm का टायर है, 215, तो यहाँ पे 600 ml जाएगा, तो दो बार ये होगा। राइट, तो लिक्विड हमने टायर पे डाल दिया। इसका जो प्रेशर है हमने 35 कर दिया है। अब इसको मैं 2-4 दिन टेस्ट करूंगा कि इसमें हवा लीकेज होती है, फिर ये चीज़ हम लोग ऐड करेंगे।